खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। देश में 21,393 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 40 नए केस। कोरोना से पीड़ित मरीजों की कुल संख्या 1,592 पहुंची है। मध्य प्रदेश में अब तक 80 लोगों ने गंवाई जान। सबसे ज्यादा 52 मौत अकेले इंदौर में। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 40 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,592 हो गई है। प्रदेश सरकार के ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस महामारी से 80 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना वायरस महामारी से प्रदेश में हुई 80 लोगों की मौत। सबसे अधिक 52 मौतें अकेले इंदौर में हुई हैं, जबकि भोपाल, उज्जैन में 7, देवस में 6, खारगोन में 3 और छिंदवाड़ा, जबलपुर, आगरा, मालवा, धार तथा मंदसौर में 1-1 मरीज की मौत हुई है। और इस वक्त शरद व्यास हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शरद, मध्य प्रदेश के हालात अब भी अन्य राज्यों के अनुसार काफी ठीक है। पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। क्या अपडेट है शरद? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं और बेहतर होने का कारण भी है क्योंकि अब यहाँ पर प्रशासनिक अमला कहें या सरकार कहें बहुत तेज गति से उन क्षेत्रों की तरफ काम करी जहां पर सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधीन क्षेत्रों की बात करें तो इंदौर और भोपाल 2 महत्वपूर्ण शहर है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा तीसरा जो जिला है वो उज्जैन है। इन तीनों की बात करें तो तकरीबन भोपाल में 143 के आसपास क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, क्षेत्र को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं इंदौर में 170 के आसपास क्षेत्रों को क्वारंटाइन किया गया है और इनमें से अधिकांश जगहों को अब ग्रीन जोन में भी तब्दील होते जा रहे हैं क्योंकि मरीजों की संख्या कम हो रही है। मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी बेहतर है। तकरीबन 170 लोग इन दोनों जिलों में मिलाकर देखेंगे तो 170 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल भी रहे हैं। मध्य प्रदेश की टोटल ओवरऑल बात करें तो छिंदवाड़ा की बात करें, अगर मालवा की बात करें, देवास की बात करें, खरगोन की बात करें, उज्जैन की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, शहडोल की बात करें, अन्य जगहों की बात करें तो तकरीबन 80 लोग अपनी जान इससे गंवा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 53 लोग, अभी तक 52 थे लेकिन एक और अभी वर्तमान में सुबह का आंकड़ा आपको मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। एक और व्यक्ति की इसमें दुखद मृत्यु हुई है जिसके चलते अभी आंकड़ा 53 लोगों का हो चुका है इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत का। और भोपाल में 7 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। तकरीबन 953 इंदौर में हो चुके हैं पॉजिटिव मरीज और भोपाल में 303 मरीज इसमें पॉजिटिव हो चुके हैं। आंकड़े लगातार देखेंगे बढ़ रहे हैं लगन, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि लोगों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक होने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज ये भी देखने में आ रही है कि जो पहले बल्क में जो लगातार 150-100 के ऊपर जो लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे, अब वो बल्क में ना मिलते हुए अब वो इक्के दुक्के मरीज मिल रहे हैं। यानी कि कल भी हम 24 घंटे में देखें तो केवल 30 से 35 लोगों के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, तो एक ठीक सुखद साइन माना जा सकता है। और इसके लिए अब राज्य शासन की बात करें, राज्य शासन भी लगातार काम कर रहा है। राज्य शासन ने दिशा निर्देश के साथ साथ ही ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में और थोड़ी सी सख्ती की जाएगी। यदि संभव हुआ तो 3 तारीख के बाद भी इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है उन जिलों में जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि एक निजी वक्तव्य के दौरान उन्होंने बात कही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इशारा इंगित करती है कि आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ी तो ये किया जा सकता है, क्योंकि इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा संक्रमित है और खासतौर पर उज्जैन, तीनों जगह बहुत ज्यादा संक्रमित है। इसलिए इन तीनों जगहों को ठीक करने के लिए ये निर्णय लिया जा सकता है। बाकी जो ग्रीन जोन है उनको रियायत मिल सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ये कि आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है।
शिवराज सरकार ने लिया है, जिसके बाद तकरीबन 115 बड़े उद्योगों को जिनका जो वार्षिक सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर की है, उनको अनुमति दी गई है कि वो अपना उद्योग चलाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उसके निमित्त रहकर इसके तहत तकरीबन 28,300 लोगों को मजदूर जो हैं उनको दोबारा से कामगारी की तरफ उनका रुख हुआ है, वो काम करना शुरू हुए हैं, लेकिन सभी गाइडलाइन के तहत काम कर रहे हैं। मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइज होना अनिवार्य है, और ऐसे व्यक्ति जो किसी संक्रमित क्षेत्र से आते हैं उनको है, और जो बाहर है उनको संक्रमित क्षेत्र में नहीं भेजा जाएगा। पूरी तरह से सख्ती रहेगी, और जो भी मजदूर जिस भी उद्योग में काम करेंगे उसको उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी होगी। तो ऐसी गाइडलाइन को लेकर अनुमति दी गई है। तो एक आर्थिक गतिविधियों को भी संचालन करने का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि ये जो वर्तमान स्थिति है इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, और 3 मई से पहले इस स्थिति को बहुत अत्यधिक मात्रा में जो लगातार लोग कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं इनको रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी, और संभवतः माना भी जा रहा है कि कोरोना का जो फ्लो है उसको रोका जा सकेगा। जी। तो शरद, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए काफ़ी सारे प्लान्स बना चुकी है, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन पर अभी भी पथराव हो ही रहा है। तो इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? ये स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पथराव या पुलिस कर्मियों के ऊपर या फिर ऐसे कर्मचारी जो लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर की संज्ञा दी गई है पूरे देश भर में, उनके लिए नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक अध्यादेश लाया है, जिसके तहत जो भी इस तरह की गतिविधि में संलिप्त रहता है, यानी कि किसी डॉक्टर या कोरोना वॉरियर्स के ऊपर यदि हमला करता है तो उसके ऊपर 7 साल की सजा, 2 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बिल्कुल साफ कहा है कि अब किसी भी डॉक्टर के ऊपर, पहले भी हालांकि उनकी सख्ती थी, लेकिन अब किसी भी डॉक्टर के ऊपर या पुलिसकर्मी के ऊपर या किसी भी व्यक्ति पर जो कोरोना को लेकर काम कर रहा है उसके ऊपर हमला होता है तो उसको इसी कानून के तहत उसके ऊपर सजा दी जाएगी, और इसी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश भी है। हालांकि इस बीच में घटनाओं का जो पहले के दौर में जो इंदौर में, भोपाल में या फिर अन्य जगहों पर इस तरह की घटनाएं या कुछ छोटे जिलों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वो घटनाएं देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब साफ तौर पर है कि लोगों में एक समझ जरूर आई है कि जो लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, जो लोग उनकी जान बचा रहे हैं, उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, अभी तो उनका साथ देना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए यदि वो जो भी जानकारी लेने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि यदि कोई भी ऐसा करता है तो तो ये थे शरद व्यास, हमारे संवाददाता, जिनसे हमें जानकारी मिली थी। तो वही 1000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज ने सौंपे मंत्रियों और अफसरों को जिम्मेदारी। नरोत्तम मिश्रा को कोरोना पर राज्य स्तरीय समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तुलसी सिलावट को छात्रों और श्रमिकों को देखभाल करने की जिम्मेदारी कमल पटेल को दी गई है। समर्थन मूल्य खरीदी की जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य सामग्री की सप्लाई की दी गई है जिम्मेदारी। मीना सिंह को मिनी पेंशन योजनाओं को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही नरोत्तम मिश्रा को कोरोना पर राज्य स्तरीय समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। तुलसी सिलावट को छात्रों और श्रमिकों को देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई है। कमल पटेल को दी गई है समर्थन मूल्य खरीदी की जिम्मेदारी। गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य सामग्री की सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है। मीना सिंह को मिनी पेंशन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी मिली है।
तुलसी सिलावट को छात्रों और श्रमिकों को देखभाल करने की जिम्मेदारी मिली है। कमल पटेल को दी गई है समर्थन मूल्य खरीदी की जिम्मेदारी। मीना सिंह को मिली। शरद व्यास हमारे साथ संवाददाता हमारे भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शरद, सारे मंत्रियों को उनका डिपार्टमेंट सौंप दिया गया है। अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं ये मंत्री? देखिए, स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है कि यदि किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा उनके मंत्रियों को यदि विभाग बांट दिए जाते हैं तो सर्वप्रथम उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने विभाग का काम करें और प्रदेश की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करें। चूंकि 1 महीने के आसपास हो चुका है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो बीजेपी सरकार है उस पाए हुए, तो एक तो ये एक सीधा प्रोसीजर होता है। दूसरी चीज, चूंकि कोविड-19 का इस वक्त प्रकोप है पूरे वैश्विक स्तर पर, तो इसीलिए एक दूसरी चीज ये होती है कि कोविड को लेकर उन्होंने कुछ गाइडलाइन और कुछ दिशा निर्देश इन मंत्रियों के विभागों के अलावा अन्यत्र उन्होंने इसमें जोड़े हैं, तो वो भी इनको काम करना कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है। इसके लिए उन्होंने एक विशेष टीम बनाई है जिसके अंदर उन्होंने आईएएस की संख्या को भी तय किया है, जिसमें 3 आईएएस, 3 से 4 आईएएस एक प्रति मंत्री के साथ दिए गए हैं। तो एक बड़ी संख्या में आईएएस की लॉबी, साथ ही साथ मंत्रियों का अनुभव और जितने भी जो कार्यकर्ता है, जो निचले क्रम के जितने भी तमाम कार्यकर्ता इन द सेंस, कहने का मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि विभिन्न विभागों से जुड़े होते हैं, वो लगातार जो संयमित होकर लगातार काम करेंगे। तो ये पूरी रणनीति के तहत काम किया जाएगा और एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि विभागों को काम देने के बाद मंत्री उनका काम किस तरह से करते हैं ये उनके ऊपर होता है, किस रणनीति को अपनाते हैं। तो ये अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं, काम बांट दिए गए हैं, अधिकारी दे दिए गए हैं और लगातार काम करने की भी शुरुआत हो चुकी है। जी शरद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर इंदौर में है। यहाँ 55 साल की एक नर्स को सर्दी, खांसी और बुखार होने पर चेस्ट वार्ड में भर्ती कराया गया था। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। वहीं रात में ही महिला को अन्य नर्स की भी मौत हो गई। हृदय रोग से पीड़ित नर्स का भी अमवाय अस्पताल में ही इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि अस्पताल के चेस्ट वार्ड में भर्ती महिला नर्स समेत 2 नर्स को ने रात में ही दम तोड़ दिया। 55 साल की महिला नर्स में कोरोना वायरस से लक्षण दिखाई दिए गए थे, जिसके बाद उसका नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि चेस्ट वार्ड में भर्ती नर्स तबीयत खराब होने से वो 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आवश्यक पर थी। सिर्फ 5 अप्रैल को उन्होंने ड्यूटी की थी। तबीयत खराब होने पर 15 अप्रैल को उन्होंने ओपीडी में दिखाया गया था। उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भी कहा गया था। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर अगले दिन वे चेस्ट वार्ड में भर्ती हो गई थी। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। पिछले 3 सप्ताह से वे 1 दिन छोड़कर बाकी दिन आवश्यक पर थी। बता दें कि इंदौर जिले में अब तक 923 लोग कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 52 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं 73 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। बीती रात को बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि हमारे एम अस्पताल की 2 स्टाफ नर्सों की मृत्यु हो गई है। जो है पिंकी गुप्ता जो स्टाफ नर्स थी, उनको माइट्रल स्टोनोसिस मतलब हृदय रोग था और उसी की वजह से वो हमारे आईसीसीयू में भर्ती हुई थी और कल रात को उनकी मृत्यु हो गई है। अभी उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं दोनों ही समीम सिस्टर को और पिंकी सिस्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोरोना के खतरे के बीच सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाली ये जो टनल था चौबर से, अब मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने मानव शरीर को खतरा बताया है। सूबे के स्वास्थ्य आयुक्त ने निर्देश जारी किया है कि जहां भी ये मशीन लगी हो उसे तुरंत हटाएं। उनका कहना है कि यह इंसानी शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना के कहर से बचने के लिए पिछले दिनों भोपाल में सभी थाना अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों के दरवाजों पर ये टनल लगाया गया था।
इसका मकसद था कोरोना के बावजूद काम पर आ रहे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाए रखना। बहुत छोटे से वक्त में ये टनल या चेंबर का डिज़ाइन किया गया था और इसने काफ़ी सुर्खियां भी बटोर ली थी। इसी दफ्तरों में, अस्पतालों में लगे ही होर्ड लग गई। भोपाल स्मार्ट सिटी दफ्तर, जेपी अस्पताल समेत कई जगहों पर ये टनल लगाई गई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने ही इसे इंसानी शरीर के लिए खतरनाक बताया है। स्वास्थ्य संयुक्त फैज अहमद किदवाई ने पत्र लिखकर सभी कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से ये टनल पर रोक लगाने को कहा है। स्वास्थ्य आयुक्त के पत्र के बाद इस पर अमल भी शुरू हो गया है। भोपाल स्मार्ट सिटी दफ्तर, जिसमें सबसे पहले इसे लगाया गया था, वहां अब इसको हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य आयुक्त ने ये पत्र सभी जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्तों और सीएमओ को लिखा है। यह टनल का उपयोग करने वाले लोगों को इस भ्रम में रहता है कि इसके स्प्रे के बाद उन्हें हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है।